रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, 11 टाइम जोन है, यही नहीं 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रफल को कवर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रशिया इतना बड़ा कैसे है? यदि हम दुनिया के सबसे छोटे देशों की बात करें तो मोनाको, जिसका क्षेत्रफल केवल 2.1 वर्ग किलोमीटर है, और दुनिया का सबसे छोटा देश है। यदि हम दुनिया के 10 सबसे बड़े देश की बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है और रशिया इस लिस्ट में पहले स्थान पर बैठा है। आप इसके बड़े क्षेत्रफल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया के पास इतना लैंड है कि इस पृथ्वी के 1/8वां हिस्सा अकेले उसके पास है। यह इतना बड़ा है कि ये यूरोप में है, फिर भी इसके ज्यादातर हिस्से और बॉर्डर्स एशिया में लगते हैं। यह लगभग 16 देश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। सच कहें तो ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन पहले रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले ये एक छोटी मछली की तरह था, लेकिन एक घटना की वजह से ये एक शार्क में बदल गया। तो वह कौन सी घटना थी? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। रशिया का इतिहास स्लोस या स्लोस से शुरू होता है। स्लोस उन्हें कहते हैं जो स्लोस भाषा को बोलते थे। ये लोग कीवियाई रूस या कीवन रश नामक राज्य में रहते थे। ये 600 ईस्वी में 3 भागों में रहते थे, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। कीवन रश के ऊपर मंगोलों ने 1230 के आसपास आक्रमण कर कब्जा कर लिया। मंगोल असल में मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाले एक जाति थी जो उस वक्त काफी ताकतवर थे। इसी मंगोलों के सरदार बने थे तिमुजिन, जिसे आप चंगेज खान के नाम से जानते होंगे। फिर 1370 के मंगोलों का पतन होना शुरू हो गया था, जिसका फायदा उठाकर मॉस्को शहर ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया, जिसके बाद कीवियाई रूस ने या कीवन रश ने मंगोलों को हराकर खुद को स्वतंत्र कर लिया। मॉस्को को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया और ये तीनों एक होकर खुद का विस्तार करने लगे। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रशांत महासागर से लेकर ब्लाटिक सागर और मध्य एशिया तक इन्होंने अपना राज्य फैला लिया था। रशिया को यूरोप की तरफ फैलाने का काम युआन III ने किया था। सबसे पहले उसने लिथुआनिया के शासक को हराकर उसका साम्राज्य खुद में मिला दिया, जिसके कारण रशिया लगभग 3 गुना क्षेत्रफल में बढ़ गया था। इसके बाद युआन IV आए। इन्होंने सामंतों के खिलाफ शक्ति दिखाई, उनको अपने राज्य में मिलाने लगे। जो नहीं मानते थे उनको दर्दनाक मौत देते थे, जिसके कारण युआन IV को उस समय का सबसे क्रूर और खौफनाक शासक माना जाता था। इसका बेटा ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और वह संतानहीन भी था, जिसके कारण यह सत्ता कई लोगों के हाथों में आती जाती रही। लेकिन फिर 1613 के आसपास रोम नोवा के शाही घराने को सत्ता मिली। माइकल फर्स्ट पहले शासक बने। इन्होंने क्षेत्रफल में ज्यादा विकास तो नहीं किया, परंतु जितना भी क्षेत्रफल उनके पास था उसे बिखरने नहीं दिया। परंतु वहीं आसपास के देश औद्योगिक क्रांति तथा वैज्ञानिक खोजों की वजह से आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वही रूस आगे बढ़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद यह सब सुधार हुआ 1682 में, जब शासन में पीटर फर्स्ट आए। ये भी रोम नोवा शाही घराने से ही थे। पीटर फर्स्ट ने पश्चिमी यूरोप का दौरा किया और वापस आकर रूस में मॉडर्न सिविलाइजेशन या कहें आधुनिकीकरण आरंभ किया। पीटर फर्स्ट ने सैन्य सुधार, वेशभूषा सुधार और कैलेंडर में सुधार करवाया। पीटर फर्स्ट ने स्वेड लोगों को हराकर ब्लाटिक सागर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके चलते रूस को व्यापार करने के नए अवसर खुल गए। पीटर फर्स्ट ने 1703 में रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग का निर्माण करवाया। पीटर की मृत्यु के बाद सत्ता अब कैथरीन को मिला। कैथरीन ने पीटर के पोते से शादी की थी। कैथरीन के समय के सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सुवोरोव थे, जो कभी भी एक युद्ध हारे नहीं थे। ये उनके नाम एक कीर्तिमान था। फिर 1799 में इटली में नेपोलियन की फ्रेंच सेना से इन्होंने जीत हासिल करवाई थी, जिसके बाद 1812 में नेपोलियन ने बदला लेने के लिए दोबारा आक्रमण कर दिया रूस पर। उसने मॉस्को को घेराबंदी कर रूसी साम्राज्य पर दबाव डाला कि वो समर्पण कर दे, परंतु ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध और इस समय अधिक ठंड की वजह से नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना को हार मिल गई, क्योंकि वे इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए थे। इसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही निकोलस II सत्ता में आए। उस वक्त देश वर्ल्ड वार के चलते विद्रोह में जूझ रहा था, जिसके कारण निकोलस II ने देश की राजधानी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेट्रोग्राद रख दिया, ताकि लोगों में देशभक्ति जागे, क्योंकि यह एक रूसी नाम था। परंतु उस समय देश की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। खाद्य संसाधनों में कमी होना, मजदूरों और सैनिकों में असंतोष फैलना, यह सब चीजें धीरे धीरे विद्रोह का रूप पकड़ रही थी, जिसकी वजह से 1917 में राजधानी पेट्रोग्राद में जमकर विद्रोह हुआ।
वहीं निकोलस सेकंड को उनकी पूरी फैमिली के साथ उनका अपहरण कर लिया गया। अब यह लग रहा था रोम नोवा के शाही घराने का 300 साल से चला आ रहा शासन शायद अब खत्म हो जाएगा। इसी समय साम्यवाद की नींव रूस में रखी गई। इधर निकोलस सेकंड की पूरे परिवार समेत हत्या करवा दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेल्शिको जो एक सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, उसके लीडर लेनिन 24 अक्टूबर 1917 में सत्ता में आ जाते हैं। व्लादिमीर लेनिन ने 1917 से 1924 तक सोवियत रूस का और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ का हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसमें रूस को और बड़ा करना या कहें उसका क्षेत्रफल का विस्तार करना था। इन्होंने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को जन्म दिया। 1922 में यूक्रेन, बेलारूस, रशिया और कागसस ने आपस में मिलकर सोवियत यूनियन बन गए। व्लादिमीर लेनिन के बाद सत्ता में आए जोसेफ स्टालिन। इन्होंने 1952 तक राज किया और सोवियत संघ को और बढ़ाया। 1956 तक सोवियत संघ 14 एसएसआर राज बन गए थे रशिया को छोड़कर। रशिया इस समय मैप पर कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर दौर आया 1991 का जिसमें यह यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जब बिखरने लगा। छोटे छोटे टुकड़े सोवियत संघ के आजाद होने लगे। 14 देशों का निर्माण हुआ और सोवियत संघ टूटकर अब केवल रशिया ही रह गया। लेकिन इतना टूटने के बाद भी रशिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अभी के समय की बात करें तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन का सपना है कि वह रशिया को एक बार फिर सोवियत यूनियन या कहें सोवियत संघ जैसा बड़ा बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा फिर हो पाएगा? और शायद अब आप समझ गए होंगे कि रशिया इतना बड़ा कैसे है।